हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आशा है आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मजा कर रहे होंगे। तो अपनी लाइफ में ऐसे ही मजा करते रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और वीडियो पूरा देखिए। मैं देखता हूँ व्यू ड्यूरेशन बहुत कम आता है। हाँ, उतना इंटरेस्टिंग नहीं होता क्योंकि हम लोग सीधे सीधे कहानी कर देते हैं। बट थोड़ा सा जो है वो हम लोगों को ना मोटिवेट करिए और वीडियो पूरा देखिए शुरू से लेकर अंत तक। आपको मजा आएगी। पहले पूरा आप देखते नहीं हो, हाफ में ही कट कर देते हो तो कहानी का सार पता ही नहीं चलेगा। क्यों रुद्र? हाँ। आज हमारा क्या होने वाला है? हॉरर। रुद्र को हॉरर जॉनर ना, वो चाहे मूवीज हो चाहे वो सीरियल्स हो, बहुत पसंद है। तो आज हम लोग एक कहानी और ढूंढ के लाए हैं हॉरर के लिए। आज जो हम कहानी सुनाने वाले हैं वो मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे एक्चुअली वो मैसेज किया और उन्होंने कहा कि आप मेरी कहानी सुनाइए। तो मैं आपको उनकी कहानी सुनाता हूँ आज। वो सब्सक्राइबर कौन? हमारे फैमिली मेंबर से? नहीं, आज फैमिली मेंबर से नहीं है। हर बार फैमिली मेंबर की गोली दे दे के हम लोग फैमिली मेंबर की इस कहानी सुनाते हैं। आज मैं कहानी सुनाने वाला हूँ। एक सब्सक्राइबर गया था पहाड़ घूमने और वो सब्सक्राइबर की कहानी है। मैं उनका नाम नहीं रिवील करना चाहूंगा। मैं उनका नाम रख देता हूँ पंकज। ठीक है? पंकज नहीं, कोई अच्छा नाम रख। राज। हाँ, राज रख देता हूँ। और उनकी वाइफ का नाम रजनी, रजनीकांता। तो ठीक है। अब मजाक से हटकर हम लोग डायरेक्ट पॉइंट पे आ जाते हैं क्योंकि हम लोग कॉमेडी कर देते हैं तो आप लोगों को लगता है कि सीरियस में सही नहीं। तो अब कहानी पे आते हैं। बात है आज से 4 साल पहले की। वो जो है जो राज थे वो बाहर रहते थे, मुंबई। तो क्या हुआ, और उनकी वाइफ जो है वो यहाँ पे रहती थी अपने यूपी में। तो यूपी में रहती थी तो वो अपना 6-6 महीने में, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, तो वो 6-6 महीने में जो है वो आते थे उनके पास। मतलब अपनी फैमिली से मुलाकात करने, क्योंकि वाइफ थी, उनका एक बच्चा था और माँ बाप थे। तो ये दोनों लोग आते, ये चारों लोग यहाँ पे रहते थे। तो वो क्या होता था, मुंबई में हर 6 महीने में एक बार ही आते थे। तो इस बार भी आए। तो उन लोगों ने पहले से, उनकी वाइफ का बर्थडे था तो उनकी वाइफ के बर्थडे पे उन्होंने सरप्राइज देने के लिए बोला कि चलो हम लोग घूमने चलते हैं मनाली। तो अब उन सब लोग घर के तैयार हो गए। राज अपने मम्मी पापा के साथ और अपनी कार से, उनके पास कार थी, कार से अपनी पूरी फैमिली के साथ जो है वो मनाली की ट्रिप पे निकल जाते हैं। समझे? हाँ। तो उसके बाद तुम भी ध्यान से सुनना। तो उसके बाद क्या होता है, वो मनाली की ट्रिप पे निकल जाते हैं और कार रात में निकलते हैं। तो कार अपना जो है वो चलती रहती है और वो आराम से एक ढाबे पे रुकते हैं, खाते पीते हैं। बच्चा छोटा होता है तो उसको दूध वगैरह लेते हैं। तो फिर वहां पर थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर वो लोग मनाली की तरफ मूव ऑन कर जाते हैं। मूव ऑन करते करते एक रास्ते में एक कच्ची सड़क आती है। तो रास्ते में जब कच्ची सड़क आती है तो ये लोग उस सड़क में, क्योंकि वो शॉर्टकट था, अब लोग गलती क्या कर देते हैं ना, उस शॉर्टकट के चक्कर में वो ऐसे रास्ते से निकलते हैं जो कि आगे चल के उनको भारी पड़ने वाला था। मैं आपको ये जो कहानी सुना रहा हूँ, ये छोटी सी गलती आप हमेशा ध्यान रखिएगा। मेन रोड पकड़ के चलिए। कभी भी लाइफ में किसी भी चीज में, रास्ते में नहीं, किसी भी चीज में शॉर्टकट मत अपनाइए। हमें सही में हाईवे से चलना चाहिए, क्योंकि शॉर्टकट समझ के या तो कोई प्लेस हॉन्टेड हो सकती है या तो उसपे गड्ढे वही बात करने वाले हैं। तो वो लोग कट से निकल जाते हैं। तो थोड़ा सा कच्चा रास्ता होता है, स्पीड ऐसे ही नॉर्मल 30-40 की होगी और वो धीमे धीमे अपना, क्योंकि गाड़ी भगा नहीं सकते थे, गाड़ी को भी नुकसान हो सकता था। तो आराम, बच्चा भी सो रहा था और बाकी लोग सब जग रहे थे। आराम से धीमे से म्यूजिक चल रहा था। वो अपना धीमे धीमे आगे बढ़ते रहते हैं। तो आगे बढ़ते बढ़ते क्या होता है, हल्का सा जंगल टाइप का आता है और पहाड़ी होती है थोड़ी सी। तो पहाड़ी में चढ़ाते हैं तो स्पीड वैसे भी स्लो होती है। तब तक क्या देखते हैं कि एक जो है आदमी, औरत, या हाँ औरत, सॉरी, वो औरत थी। वो सफेद साड़ी में, बाल लंबे थे और बड़ी खूबसूरत। वो क्या होता है कि वो हाथ दे रही होती है। पर यहाँ पर उनके पिताजी थोड़े से दया भावना वाले होते हैं। वो कहते हैं यार औरत हाथ दे रही है, इसको भी पीछे बिठा लिया जाए। बट राज ने वहां पर सीधे मना कर दिया। कहता नहीं पापा, ये रास्ते में किसी को लिफ्ट नहीं देनी। अब वो क्या हुआ कि जैसे ही राज ने आगे गाड़ी बढ़ाई, वो देखते हैं, थोड़ी सी आगे बढ़ाए, वो देखते हैं कि औरत पीछे पीछे दौड़ते हुए 30-40 की स्पीड में वो औरत उनका पीछा कर रही है, हाथ दिखाते हुए।
अब हाथ दिखाते हुए पीछा कर रही होती, क्योंकि राज जो है वो देख लेते हैं शीशे से, और राज अपने पापा को हल्का सा इशारा करते हैं चुप रहने का, और वो पीछे शीशे की तरफ इशारा करते हैं। उनके पिताजी भी देखते हैं, तो उनके पिताजी इशारा करते हैं कि गाड़ी तेज लेके चलो। अब वो भगाते हैं, वो औरत पीछे पीछे आती है। थोड़ी देर बाद क्या होता है कि वो औरत गायब हो जाती है। तो इन लोग को जान में जान आती है, ये लोग कहते हैं चलो ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे क्या देखते हैं कि एक गाड़ी होती है। गाड़ी क्या होती है, वो गाड़ी किनारे खड़ी होती है, और उसमें से क्या होता है, एक हाथ ऐसे करके खिड़की के बाहर निकला होता है। अब निकला होता है तो वो एकदम से, उनके पिताजी बोलते हैं लगता है कार का एक्सीडेंट हो गया। राज कहता है कि हाँ थोड़ा सा स्लो कर लेते हैं, क्योंकि कार का एक्सीडेंट हो रहा था, हाथ हिल रहा था। और जैसे ही वो गाड़ी स्लो करके और मतलब स्टॉप करते हैं, तो क्या देखते हैं कि वो एकदम से एक बच्ची की शक्ल की एक लड़की ऐसे पीछे वाले शीशे में आती है, और यो हाथ दिखाने लगती है। उसके पूरे मुंह में खून ही खून, भयंकर। मरे नहीं, वो एकदम से ऐसे कर रही थी, हाँ। और उनको, और कुछ देर बाद जो है, और ऐसे ठप 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 मार रही थी, और एक हाथ निकला हुआ था। वो लोग एकदम से डर जाते हैं, और वहां से क्या देखते हैं कि वहां से वो गाड़ी फिर निकालते हैं। अब गाड़ी निकालने के बाद जो है, वो इतना डर गए होते हैं, वो अपने मम्मी को, अपनी वाइफ को बिल्कुल भी कुछ नहीं बताते हैं। वो और उनके पिताजी को मालूम होता है। फिर वो थोड़ा सा आगे जाते हैं, फिर वो क्या देखते हैं, 2-4 आदमी एकदम किनारे बात कर रहे हैं, और बड़ी तिरछी निगाहों से उनकी तरफ देख रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि शायद यहाँ पे कोई होगा, सारी चीजें, मतलब कोई होगा, इनसे रास्ता पूछ लेते हैं कि कहाँ से, क्योंकि डर गए थे काफी। तो वो गेट के बाहर वो अपना गाड़ी रोकते हैं और साइड में लगाते हैं, और रात जो है बाहर उतर के जाते हैं, और उनसे पूछते हैं कि हमें जो है मनाली जाना है, और मनाली के लिए हम कैसे जाएं। वो कोई आंसर ही नहीं करते। वो अपना अपने हाँ, वो अपने में आपस में बात करते रहते हैं, देखते हैं जैसे कुछ है ही नहीं। अब जो है, राज ने ये बताया कि वो जैसे ही उनको छूने के लिए गए, तो ऐसे हाथ किया, तो उनका हाथ जो है उस आदमी में पड़ा ही नहीं। वो ऐसे जो हो गया, मतलब ऐसा लगा कि कोई चीज जो है कुछ है ही नहीं। वो बड़ा, और राज इतना डर जाता है, वो तुरंत जो है पीछे से राज मूव ऑन करते हैं, और दौड़ के सीधे अपने गाड़ी में आते हैं। उनके पापा कहते हैं क्या हुआ क्या हुआ। अच्छा, इतने घबराए हुए होते हैं, उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही होती है। गाड़ी स्टार्ट करके आगे जाते हैं, उनकी मम्मी और उनकी वाइफ भी तब तक चल जाते हैं। वो भी पूछने लगते हैं हुआ क्या है। वो कुछ नहीं बताते, वो हालत में नहीं होते, सिर्फ गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं। थोड़ी दूर आगे चलने के बाद उन्हें 2-4 पुलिस वाले दिखते हैं, तो वो वहां पे गाड़ी लगाते हैं और बाहर निकलते हैं, पूछते हैं कि मनाली का रास्ता। तो फिर जो है क्या हुआ कि तो वो कहते हैं कि आप इधर से कहां से आ रहे हो, ये तो मतलब अभी, मतलब यहाँ पे तो अलाउड ही नहीं है 7 बजे के बाद, और आप यहाँ से, उन्होंने कहा शॉर्ट पकड़ ले, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है उन्हें आने में। तब राज ने उन्हें सारी चीजें बताई। कहते, तो पुलिस वालों ने बताया कि ये जगह जो है ये हॉन्टेड है, आप किस्मत वाले थे आप, क्योंकि ये राज और राज की फैमिली ना भगवान को बड़ा मानते थे। राज खुद हनुमान जी के पुजारी थे, उनकी फैमिली भी पूजा पाठ में जो बिलीव करती थी। तो इस वजह से उन्होंने बोला कि आपको भगवान ने बचा लिया, नहीं तो आज तक या तो कोई गाड़ी एक्सीडेंट हो गई है, या तो कोई वहां से निकला है, वो मतलब बच के बहुत कम लोग आए हैं, नहीं तो कोई बच के आया नहीं है। उसके बाद वो लोग सीधे जाते हैं, होटल में रुकते हैं। रात में राज बताते हैं, लिटरली मैं इतना डर गया था, रात में मैं जब सो रहा था तो मुझे वही लड़की, वही औरत सपने में आई, और बिल्कुल से ऐसे मुझे झकझोर रही कि मुझे बचा लो इस टाइप का। और उसके बाद जो है क्या होता है कि उसके बाद क्या होता है, सॉरी हमारे यहाँ कोई आया था, सॉरी। उसके बाद क्या होता है कि वहां पे उनको दिखता है कि बार बार ये सपने आते रहते हैं। तब वो अपने माँ बाप से डिस्कस करते हैं, तो उनके जानकारी में एक पुजारी जी होते हैं। वो क्या करते हैं, वो उनके पिताजी अपने दोस्त को फोन करते हैं, बताते हैं ऐसी ऐसी बात है। तो उनके जानकारी में एक पुजारी जी होते हैं। पुजारी जी सब सारी चीजें देखते हैं। जब पुजारी अपॉइंटमेंट देते हैं, 2 दिन का अपॉइंटमेंट बाद, 2 दिन रात बहुत परेशान रहे। उसके बाद अपॉइंटमेंट के बाद पुजारी जी से जब मिलने पहुंचे, पुजारी जी ने अपनी आंखें बंद करी, ध्यान लगाया, और उन्होंने सारी चीजें बता दी कि तुम्हारे साथ ये हुआ था, ये हुआ था। बोले कि अगर ये तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, पूजा पाठ अच्छा था, जो है इस वजह से आप बच गए, नहीं तो वो पूरा आप षड्यंत्र था छलावों का, वो आपको जो है वो बचने ना देते, पूरा के पूरा परिवार या तो एक्सीडेंट हो जाता या तो कुछ ऐसा हो जाता। वो हॉन्टेड कैसे बनी? अब ये तो मुझे नहीं मालूम,
फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, उन्हें एक लॉकेट देते हैं, मतलब ताबीज देते हैं, और मंत्र अंत्र मार के भभूत देते हैं, बोलते हैं कि ये लगाना और इससे सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। बट उसके बाद पुजारी जी के ये सब करने के बाद आज 5 साल से राज बिल्कुल ठीक है, सारी चीजें ओके हैं। उन्होंने मुझे शेयर किया कि मतलब ये घटना हुई थी, मैंने सच में देखा था। तो ये लाइफ में ये सारी चीजें होती रहती हैं, तो आप सावधान रहिए, शॉर्टकट मत अपनाइए, मेरा कहने का मतलब है, और हर किसी पे भरोसा मत करिए। अगर मान लीजिए अगर आपकी जानकारी में शॉर्टकट अच्छा है, हॉन्टेड नहीं है, बहुत सारी गाड़ी नहीं लेना चाहिए। अगर रात में तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। आप फैमिली के साथ है तो सेफ्टी के साथ चलिए। और ये आई होप आपको कहानी अच्छी लगी होगी। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां हमारे पास, हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। वीडियो पूरा देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।